हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। इसमें हमने कई एपिसोड बनाए, आपने देखा होगा, और हमारा विश्वास है कि आपको क्लियर भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब एक पॉइंट और था ना, जैसे लिख लो, खेलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, देशों के नाम, बीमारियों के नाम, किताबों पुस्तकों के नाम। खेलों के नाम जैसे कहा जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, समाचार पत्रों के नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, और भी हो सकते हैं, द पानी हो सकता है। देशों के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम्स, बीमारियों के नाम, मम्स, मेसेल्स, रिकेट्स, चिकन पॉक्स वगैरह। पुस्तकों के नाम, द अरेबियन नाइट्स, द अमेजिंग स्टोरीज। ये हमने बताया खेलों के नाम, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, डॉट्स। यह देखने में बहुत चले, लेकिन सच्चाई है कि खेल के नाम है तो नाम है तो प्रॉपर नाउन में आएंगे ना बेटा, इसलिए यह हमेशा एक वचन में इस्तेमाल है। जिम्नास्टिक कोई शब्द नहीं है, बिलियर्ड नहीं है बेटा, ड्रॉट नहीं है, यानी कि देखने, क्रिकेट नहीं लिखा है, यह देखने में कई वचन है, बहुवचन, लेकिन सच्चाई है कि क्या है, एक वचन। इन सब के बाद जो यहां वर्ब आएगी वह एज का मतलब एक वचन। क्रिकेट, हॉकी नहीं लिखा, ऐसा शब्द लिखा जो देखने में बहुवचन है, लेकिन सच्चाई है कि एक वचन। समाचार पत्रों के नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। दैनिक जागरण नहीं लिखा, आज नहीं लिखा, क्योंकि खुदे देखने में एक वचन, ये देखने में कई वचन, बहुवचन, लेकिन सच्चाई है कि यह एक वचन है। इनके आगे वर्ब जो है कई वचन क्या है, एक। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम्स। द यूनाइटेड स्टेट नहीं होगा, स्टेट्स होगा। अरे यार, जब कईयोट होंगे तब तो यूनाइट होंगे ना, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। आधे बच्चे तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पढ़ते हैं, स्टेट्स है बेटा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा तो द यूएसए कहा जाएगा, द यूके कहा जाएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यू को के होगा ना, द तो रहेगा ना।
द यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। तो ये देखने में कई वचन है, बहुवचन। इंडिया नहीं लिखा, पाकिस्तान नहीं लिखा, चीन नहीं लिखा, कारण कि तो खुद ही देखने में वचन। ये जो तुम्हारे सामने देश के नाम है, अरे सोवियत संघ रूस, यह भी पहले का था, बहुवचन था, अब तो बढ़ गया तो कई वचन हो गया, एक वचन। लेकिन पहले ये भी यूनाइटेड था, कौन? रूस। तो ये देखने में कई वचन लग रहे हैं, बहुवचन, लेकिन सच्चाई है कि क्या है, एक। मांस, मिसेस, रिकेट्स। मांस माने बता चुके क्या, कंठमाला। मिसेस माने क्या बता चुके, खसरा। रिकेट्स माने सूखा रोग। अरे यार ये बीमारी का नाम है, कालरा जैसे है, फीवर, मलेरिया, तो बीमारी का नाम है ना। देखने में बहुवचन है, लेकिन सच्चाई है कि क्या है, एक वचन है, क्योंकि नाम है, किसके नाम है? बीमारियों के। तो प्रॉपर नाउन हुआ, तो प्रॉपर नाउन हुआ तो और क्या वचन क्या आएगी? एक दिन पीछे पढ़ना पड़ता। देखो ये सब जो है लंटा लट्टो नहीं, ये सब नाम है। क्या है? तो नाम है तो क्या वचन हुए? एक वचन हुए। नाम हुए तो प्रॉपर नाउन हुए। प्रॉपर नाउन जो है क्या वचन में आता है? पीछे पन्ना पर देखो, सब पढ़ा के नहीं, रटो नहीं कोई चीज। पुस्तकों के नाम, द अरेबियन नाइट्स, द अमेजिंग स्टोरीज, इसमें द रामायण लिखा, द महाभारत लिखा, द गीता लिखा, द बाइबल लिखा, द कुरान लिखा? नहीं लिखा। क्यों? वो तो खुद ही देखने में वचन है। यह देखने में कई वचन है, बहुवचन, लेकिन सच्चाई है कि एक वचन है। तो क्यों एक वचन है उसको समझा दिया, क्योंकि किताबों के नाम है, तो किसी के नाम होगा तो प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन कई वचन में आता है। यह कारण है कि ये इनके आगे वर्ड जो है क्वेश्चन क्या आएगी? जैसे लिखा हुआ जिम्नास्टिक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ये लिखा है। तो लड़का सोचता है सही है, जिम्नास्टिक कोई शब्द नहीं है। क्या है बेटा? जिम्नास्टिक शब्द है। अब सही हुआ। दे प्लेड बिलियर्ड, सही है क्या? दे प्लेड क्या होगा? बिलियर्ड्स। जैसे कहा बेटा द टाइम ऑफ इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर, बताइए सही है? अरे हम बोले द टाइम ऑफ, लिख लो, द टाइम ऑफ इंडिया इज ए इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर। तो अगर सही ढंग से आपको नाम मालूम नहीं है तो वहां पर आप लिख के आओगे तो सही है, जबकि वहीं का गलत है। द टाइम नहीं होगा बेटा, द टाइम्स ऑफ इंडिया का गलत। नव भारत टाइम, शी लाइक्स टू रीड नव भारत टाइम डेली। अगर सही ढंग से नाम नहीं पता है तो कंपटीशन में इससे आएगा, तुम सोचोगे कि वाक्य सही है, वाक्य होगा गलत हो। नाम सही मालूम चाहिए, नव भारत टाइम्स। किसी का नाम बिगाड़ो नहीं, नाम में बिगाड़ो मतलब प्रॉपर नाम, सही है? जैसे कहा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री। अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो गलत है। देखने में कहने में सही लग रहा है, क्या होगा? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री। ही लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम, गलत है। क्या होगा? ही लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम्स होगा, ठीक है? जैसे कहा बेटा मम्प हैज ब्रोकन इनटू द सिटी, गलत है। क्या होगा? मम्स हैज, मम्स शब्द है ना कंठमाला, देखने में बताया था। मम्स वाले कंठमाला कितने हैं? ये सभी के किनारे किनारे 7 दाने होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यह औरतों का रोग था, आजकल आउट ऑफ फैशन है। लेकिन यह होता कब है? किनारे किनारे कितने दाने? यहाँ 7। जब यह रोग होता था 7 दाने एक साथ ऊपर आते थे और रोगी को जाना पड़ता था भैरव घाट। भैरव घाट मतलब समझे ना, कल्याण हो जाता था। तो ये 7 हैं, तो एक अगर है, 2 है, 3 है, 4 है, तब थोड़ा फुंसी है। ये 7 एक साथ निकलते थे, 7 गिल्टियां एक साथ निकलती हैं, तभी मम्स कहा जाता है। नहीं तो रोग का नाम हो गया, रोग का नाम हो गया। तो चूंकि 7 हैं तो बहुवचन देखने में बहुवचन लग रहा है, लेकिन सच्चाई का बहुवचन नहीं है, क्योंकि तो रोग का नाम हो गया ना। आगे जो वर्ब आएगी वह फेवचन क्यों है?
he is suffering from the fever. This is down. He is suffering from fever. तो फीवर तो एक वचन है, he is suffering from, वो तो एक वचन है, लेकिन ये वो तो देखने में भी एक वचन है, यह देखने में कैसे लग रहा है बहुवचन। जैसे कहा रहा he has been suffering from the measles, गलत है, the measles होगा। The baby suffers from the rickets, रिकेट नहीं होगा। उसी ढंग से द अरेबियन नाइट्स, किताब का नाम है, द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक लिख किया गया, आर होगा, द अरेबियन नाइट्स तो होगा, सही है, आर होगा क्या? अरे यार किताब का नाम है, ये किताब है तो 10 तो उसका नाम है अरेबियन नाइट्स, तो आगे जो वर्ब आएगी वो एक अरेबियन, द अरेबियन नाइट्स is an interesting book. She likes to read the amazing story. स्टोरी होगा, उसका नाम ही क्या है, अमेजिंग स्टोरीज। तो यह जो है हमने कुछ बताया कि कुछ देखने में एक वचन है, बहुवचन, लेकिन सच्चाई है कि एक वचन है, एक वचन है, इनके आगे जो वर्ब आएगी वह। इसके अलावा कुछ और विनाउन बेटा अब तो बहुत व्यापक है। अब तो पता लगा हम साल भर एपिसोड ही बनाए केवल नाउन के बारे में, जितने भारत में जितने वर्ड के नाउन हैं सब पकड़ो। कंसेप्ट ये कहता है, वेजेज है, मीन्स है, टाइडिंग्स है, पेंस है, मीन्स, पेंस, वेजेस, टाइडिंग्स, ये अर्थ के अनुसार एक वचन में भी आते हैं और बहुवचन में भी इस्तेमाल होते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमने जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया, 5 नाउन जो पहले दिन बताया वही मेन है, उसी को उठा कर लगा दो, सब बात क्लियर हो जाएगी। इतना हमने बता दिया, आज इतना, बाकी आगे।